चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सवे पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम अगली कविता सीखेंगे और पुरानी कविताएं भी आपसे पूछेंगे। आपसे कहा था कि अच्छे से याद करके आना है। और अगली कविता है कविता नंबर 9 और इसके पहले कल हमने आलू कहता ये कविता पढ़ी थी। याद करते जा रहे हैं ना प्रतिष्ठा, याद हो गई? अच्छे से सबको याद करना है, ठीक है? और हाँ, गुंजन और मैत्री, साध्या, सबको याद हो गया है। धारणा और कौन है? अनन्या तो आज ही आई है। नविका जयपुर, आशी, समर्थ, याद हो गया है सबको? हाँ, अभी मैं आपसे पूछूंगा और कल भी वैसे आप लोगों ने सुनाई थी। अब देखते हैं कि आज कौन सुनाता है। इसके पहले वाली कविताएं भी मुनि वंदना, अभिवादन, रात्रि भोजन तसदो, कोयल रानी, जैन ध्वज, मुमुक्षु और सरस्वती वंदना तो बहुत सभी लोगों को याद है, बाकी भी तो होना चाहिए। तो एक आलू कहता कौन सुना सकता है? जल्दी बताओ। ओके, मैत्री सुनाएगी। हाँ, सुनाओ। आलू का हर कतरा कहता मुझको कभी न खाना तुम। जीव अनंत है मेरे अंदर, हर कतरे में जा तुम। जमीन कंद हूँ जमीन के अंदर, जमीन कंद हूँ जमीन के अंदर। अंधकार में पलता हूँ, तभी प्रकाश बिन पैदा हो। सूक्ष्म जीव का बसता हूँ, नहीं सूखता सड़ता केवल। जीव रहित ना होता हूँ, जीव रहित ना होता हूँ। मुझ में अत्यासक्त मनुष्य को अपना बंधु बनाता हूँ। वर्षा ऋतु आकर के मुझ में जीव अनंत बढ़ाती है। तन मन के हित साधन है तू मुझे त्यागने कहती है। गाजर मूली प्याज आदि सब मेरे भैया बहना है। आत्म है त्याग करना चाहो, जीव दया को पालो तुम।
आलू का हर कण कण कहता मुझको कभी न खाना तुम। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। ओके, चलो मुनि वंदना कौन सुनाएगा? मुनि वंदना कौन सुनाएगा? हाँ चलो, गुंजन सुनाएगी पक्का? हाँ भैया जी। सुनाइए। हे प्रभुवर तुम नगन हे दिगंबर। मुनिवर। क्या हे मुनिवर तुम। भैया जी वही सुना रही हूँ। आपने हे प्रभुवर बोल दिया। अरे भैया जी, हे हाँ। मुनिवर तुम नगन दिगंबर, परिग्रह से रहते हो दूर, ज्ञान ध्यान तप नित्य करते हो, कर्मों को करते चकिचूर, शुद्ध भाव से निज रस चखते, रहते नित्य आनंद से पूर्ण, होता कभी शुभोपयोग पर अशुभ भाव से रहते दूर, आचार उपाध्याय साधु तीनों वीतराग रस से भरपूर, आचार उपाध्याय साधु तीनों वीतराग रस से भरपूर, वंदन करते मन बचतन से बन जाए तुम सम हम सूर्य जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, अच्छा सुनाया। ओके, अब इसके पहले का कौन सुनाएगा? अभिवादन। अभिवादन कौन सुनाएगा? जल्दी बताओ, केवली सुनाएगी अभिवादन? पक्का? अरे तो हाँ और ना तो बोलो, पता ही नहीं चल रहा। इसे हाथ का इशारा भी तो करो। हाँ सुनाइए, जल्दी सुनाइए। करो करो नमस्तु अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को, गुणिगण को भी करो नमस्तु, वंदनामि आरिका जी को, एलक जी को कहो इच्छामि इच्छामि शल्लक जी को, जय जनेन्द्रनाथ जय जनेन्द्र साधर्मी जन को, माता पिता और गुरुजन को, माता पिता और गुरुजन को हाथ जोड़कर आदर पूर्वक, हाथ जोड़कर आदर पूर्वक अभिवादन को करो, अभिवादन को करना, अभिवादन करना सबको, अभिवादन करना सबको, हाथ जो यथा योग्य यथा योग कर आदर आदर पूर्वक वह पाता है सुख संपत्ति को। जिसने हाँ, अच्छे से याद नहीं है। ऊपर भी आपने आचार्यों उपाध्यायों के, आचार्य उपाध्यायों, तो वो आप स्पेलिंग गलत करते हैं, उच्चारण गलत करते हैं तो लय बिगड़ जाती है, इसलिए शुद्ध याद करें। ठीक है, देखते हैं सुल्तान भी बोल रहे हैं कि मैं सुनाऊंगा। हाँ जी सुनाइए। बोलिए। नमो अरहंत सिद्ध को, आचार्य उपाध्यायों को, मुनिगण को नमोस्तु, करो नमोस्तु, इच्छा वंदनामि हरिका जी को, इच्छामि एलक जी को कह इच्छामि इच्छामि छुट जी को, जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, और गुरुजन को, माता पिता और गुरुजन को हाथ जोड़कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, यथा योग्य अभिवादन करता वह पाता
संपत्ति को, वह पाता है सुख संपत्ति को। थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, है ना। थोड़ी थोड़ी जगह, एक दो जगह गलती हुई है, ठीक है, और पक्का करना चाहिए अच्छे से। ओके, ऐसे सभी पुरानी कविताएं भी अच्छे से याद करिए, है ना। छोटी की मात्रा रात्रि। और कौन सुनाएगा रात्रि भोजन तज दो? पक्का? नविका? रात्रि भोजन तज दो साध्य सुनाओगी? नहीं, नविका को याद है? चलो, मैं ऐसा एक प्रोग्राम करने वाला हूं कि जिसको सारी कविताएं याद होंगी, सारी कविताएं याद होंगी, उसको उसमें पार्टिसिपेट करने मिलेगा। और उन कविताओं में से एक कविता में जो भी निकालूंगा उनके पर्ची में, है ना, वो है, उसको सुनाना पड़ेगा। बोलो कि बाल वर्ग 6 की? हाँ, बाल वर्ग 3 और बाल वर्ग 4, इन दोनों की कविताएं सारी मिलाकर। और क्या। अच्छा, मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। सूरज का प्रकाश कम होता या सूरज जब अस्त होता, जीवों की उत्पत्ति बढ़ती, भोजन लेता, फिर भी निशि भोजन जो करते, उनका तन मन स्वस्थ न होता, भोजन में अति आसक्ति तीव्र है जीव दया से आत्महित प्रतिलक्ष्य न होता, देशी जीव मुमुक्षु रात्रि भोजन कभी न कर, पंछी भी निशि भोजन त्यजते, फिर तो तुम मनुष्य हो। धर्म संस्कृति रक्षण हेतु रात्रि भोजन तज दो भाई। हाँ, कैमरा बंद करके क्या बोलते रहते हो क्या? हाँ चलिए ठीक है, ओके। और ऐसे ही मैं जैसे और भी इतनी सारी कोयल रानी है, तो ये सबको अच्छे से कंठस्थ करनी है, सारी कविताएं दोनों वर्ग की। आपके कोर्स में ये तो इसको समझ सकते हैं, ओरल टेस्ट लेंगे, ये मौखिक मूल्यांकन समझ लें, परीक्षा समझ लें, और वही कार्यक्रम भी हो जाएगा अपना। बोलो, तैयारी करोगे? सैटरडे तक बढ़िया तरीके से सुनानी पड़ेगी, सैटरडे को करेंगे अपन, ठीक है। तो आज आज बुधवार है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हैं, तीसरे दिन इसी क्लास के टाइम में आपसे सबसे सुनेंगे। बोलो, रेडी? हाँ, चलो देखते हैं। अच्छे से याद करना है, बाल वर्ग 3 और बाल वर्ग 4 की सारी कविताएं। अभी बहुत सारी तो याद ही हैं तुम लोगों को, थोड़ा और मेहनत करिए, पक्का करिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको, फिर आपको ही अच्छा लगेगा खुद ही कि देखो सारी कविताएं मुझे आती हैं। और एक इंग्लिश की भी है ना, सैल्यूटेशंस टू, तो ये याद करिए अच्छे से। ओके, चलिए अब कोयल कौन सुनाएगा? कोयल रानी? हाँ, अनन्या को याद है कि भूल गई? भूल गई अनन्या, चलो ठीक है। और कोई? आशी? आशी तो कोयल जैसी बोलती रहती है, लेकिन कोयल कविता नहीं बोल सकती। सिया को याद है? नहीं। प्रतिष्ठा?
कोयल कविता बिल्कुल सरल है, कोयल तो सबसे ज्यादा सरल है। चलो हाँ गुंजन सुनाओ। ठीक है भैया जी। कोयल रानी बड़ी सियानी, तेरी वाणी बड़ी सुहानी, ऋतु बसंत की है तू रानी, आम्र कली दे मीठी वाणी, संतों जैसी मीठी वाणी, इसमें तेरी कोई नहानी, हर दिल जीते मीठी वाणी, सुख पहुंचाती मीठी बाणी, तुम भी बोलो मीठी बाणी, क्रोध छोड़ कर मीठी वाणी, मान छोड़ कर मीठी वाणी, कपट छोड़ कर मीठी वाणी, लोभ छोड़ कर मीठी वाणी, हित मित प्रिय हो मीठी वाणी, पाप रहित हो मीठी वाणी, कोयल की हो मीठी वाणी, हम सब की हो मीठी वाणी। जय जिनेंद्र। कोयल की है, कोयल की है, कोयल की हम सब की हो मीठी वाणी। हम सब की हो मीठी वाणी। जय जिनेंद्र। हाँ और आम्रकली है, आम्रकली है ना, आमकली नहीं है, आम्र। ओके, तो ऐसे कल आप लोग बाल वर्ग 4 की जितनी कविताएं हो गई हैं वो सब अच्छे से पक्की करके आएंगे। सभी को याद करना है। कितने बच्चे याद नहीं करेंगे, हाथ खड़ा करो। याद नहीं करेंगे, सब करेंगे। अच्छा कितने बच्चे याद करेंगे जल्दी बताओ। एक सुल्तान भी बोल रहा है इधर, गुंजन, साध्या, सिया, नैनम, नहीं मैत्री, नविका, प्रतिष्ठा, वाओ, सिया हो गया, केवली तो गायब हो गई, समर्थ, नित्या, हाँ नित्या का दिख नहीं रहा है कैमरा में, धारणा भी, वाओ वेरी गुड। तो कल बाल वर्ग 4 की अभी 8 कविताएं हुई है मात्र बाल वर्ग 4 की, वो सब याद करना, और एक अभी अभी अपन करेंगे वो याद तो हो ही जाएगी। नित्या करके आओगी, पीडीएफ सबके पास है उसमें से, और बढ़िया से करना, ठीक है, गुड। और कल यदि आपने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मौखिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब मैं फिर ओरल टेस्ट आपका ले पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो कल आप ये करके लाइए बाल वर्ग 4 की सारी, और फिर परसों मैं आपको 3 की दे दूंगा, फिर ऐसे आप करेंगे तो आपको सारी हो जाएंगी पक्के में। चलिए, तो शिव शिव मग न्यारा, अगली है शिव मग न्यारा। नित्या ने बताया नहीं कि याद करेगी कि नहीं, करोगी नित्या की नहीं? ओके, चलिए तो अब अपन अगली कविता सीखते हैं, शिव मग न्यारा। देखो आप लोगों ने कहानियां भी इतनी अच्छी याद की थी, उस दिन प्रेजेंट की सारी कहानियां, है ना, और अब कविताएं करके दिखाइए। ये मौखिक आपका मूल्यांकन भी हो गया, परीक्षा हो गई एक तरह से, और तरह से क्या परीक्षा लेंगे, ऐसे परीक्षा आपकी लेते जाएंगे। और मैं बना रहा हूँ गूगल फॉर्म में कुछ पेपर देंगे आपको, तो आप उसको बिल्कुल सरल सरल रहेंगे, आप उसको करके देना, ठीक है। चलिए, और स्कूलों में जिस तरह से और एग्जाम लेते हैं अपन कोशिश करेंगे कि वैसे कुछ एग्जाम्स आपके हों और आप बढ़िया कर पाए, ठीक है। चलिए, ये क्या है, जूम, हाँ। चलिए, तो अगला है शिव मग न्यारा। मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूं और उसके बाद अपन सीखेंगे। पेज नंबर 71।
हाँ वाह यार, बड़े कलाकार बच्चे हैं। शुरू हो गए, सिया ने शुरू कर दिया। सब बच्चे अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अच्छा, चलिए नीचे कैसे आ गया? हाँ हाँ जी, ये है शिवमग न्यारा। इसकी लय देखिए, बहुत सरल है। आपको अ आ इ ई उ ऊ वगैरह आते हैं कि नहीं? छोटा बड़ा सब आते होंगे। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ री ए ऐ ओ औ अम अहा आता है। उसी को क्रम से याद रखो और उस क्रम से ही ये लाइनें याद हो जाएंगी आपको। अरहंत का शिव मग न्यारा, आत्मा को लगता है प्यारा। इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना। ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त में रमना। ऐसे शुद्धात्म ध्याना, ओंकार के सार को पाना। औषधि सम शिव मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो। आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। ठीक है, लय समझ में आई? आ याद किया आपने दिमाग में? अरहंत का आ से अरहंत, अरहंत का शिव मग न्यारा। आ से आत्मा, आत्मा को लगता है प्यारा। और ई से ई छोटी है ना, इस मग पर चल हित करना। और ईश्वर पर श्रद्धा रखना। ऊ से उपसर्ग, उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना। है ऊंची, ऊ से ऊंची। ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त में रमना। ठीक है, ऐसे क्रम से याद हो जाएगा आप भी, कोई देर थोड़ी लगेगी। ऐसे शुद्धात्म ध्याना, ओंकार के सार को पाना। औषधि सम शिव मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो। आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। ठीक है, ऐसे सभी अक्षरों से ये पूरी लाइनें बन रही हैं और पूरा ये स्वरूप बताया है। कैसा कैसा स्वरूप बताया? देखो, अरहंत का शिवमग न्यारा, भगवान अरहंत ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है शिवमग,
शिव अर्थात मोक्ष, मग अर्थात मार्ग। मोक्ष का मार्ग बताया है वो जगत में सबसे न्यारा है, ठीक है, क्योंकि जगत में जितने मार्ग बताए हैं सब राग का मार्ग है, और भगवान ने बताया वो वीतराग का मार्ग है ना। अन्यत्र बहिर्मुख मार्ग हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, और ये अंतर्मुख मार्ग है, ये आत्मा की तरफ जाता है, और आत्मा में ही जीव को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, बाहर में कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह भगवान का जो मार्ग है वो सबसे न्यारा है और आत्मा को लगता है प्यारा। हम सब आत्माएं ऐसे मार्ग को बड़ा अच्छा समझते हैं और इस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। आत्मा को लगता है प्यारा, हम सबको अच्छा लगता है, और इस मग पर चल हित करना, इस भगवान अरहंत का जो बताया हुआ मार्ग है उस पर हम चलेंगे तो हम सबका हित होगा, हमें सच्चा सुख मिलेगा। और मार्ग पर चलते चलते हुए ईश्वर पर श्रद्धा रखना, कहीं विचलित नहीं होना, कहीं कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें होंगी, कदाचित बाह्य उपसर्ग, आत्मा में जितना जितना लीन होंगे उतना उतना तो आनंद ही आनंद मिल रहा है। बाहर में जगत को दिखती है कि ये तकलीफ हो रही है कि कोई कुछ हो रहा है, तो डिगना नहीं, भरोसा रखना कि भगवान ने जो मार्ग बताया है वो सच्चा है। इस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखना और उपसर्गों से मत डरना। कोई भी उपसर्ग हो, बाहर में किसी के द्वारा भी उपसर्ग हो, जैसे मुनिराजों पर अनेक अनेक उपसर्ग आए, 5 पांडवों को कड़े जलते हुए आभूषण पहना दिए हैं, गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रख दी जलती हुई, है ना, ऐसे और भी अनेक उपसर्ग बताए ना, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग शरीर तक ही सीमित रह सकते हैं, आत्मा को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है। और ऊंची ही भावना धरना, ऊंची भावना धरना कि हमें तो भगवान बनना है, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए, भगवान बनना है हमें। और ऋषियों का समागम करना, ये जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, चतुर्वेद संघ है अपने, तो मुनिराज हैं, उनका समागम करना चाहिए। तो उनकी साधना को देखकर हम और साधना करेंगे और भगवान बनने का प्रयत्न करेंगे। एकत्व विभक्त में रमना, आत्मा एकत्व और विभक्त रूप है, मतलब स्वरूप स्वयं से स्वरूप से एकत्व रूप है और पर से विभक्त है, पर से भिन्न है, शरीर आदि सारे पर पदार्थों से भिन्न है और अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से एकत्व रूप है, ठीक है, एक है, अपने में परिपूर्ण है, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा है, उसमें रमना है। और ऐसे शुद्धात्म ध्याना, इस तरह हम भगवान के मार्ग पर चलते हुए उपसर्गों से नहीं डरते हुए और एकत्व विभक्त आत्मा में रमते हुए शुद्धात्मा का ध्यान करें, तो उससे क्या मिलेगा? ओमकार के सार को पाना। ये ओमकार का सार क्या होता है? तो ओमकार बोलते हैं दिव्य ध्वनि को। भगवान जिनेंद्र की जो दिव्य ध्वनि है वह है ओमकार, और उसका सार क्या है कि शुद्धात्मा। कि ओमकार के सार को पाना, अपने आत्मा शुद्ध आत्मा को पाना और उसमें लीन होके स्वयं शुद्धात्मा बन जाना, अरहंत सिद्ध स्वयं बन जाना। और ऐसा ये मोक्ष का मार्ग है। इसे क्या समझो? औषधि सम शिव मग जानो। ये औषधि के समान है, जन्म जरा और मृत्यु के रूपी रोगों को दूर करने के लिए यह औषधि के समान है, ठीक है। और अंतिम क्षण समता धारो, जब हमारे आयु का अंतिम क्षण हो तो उस समय समता धारण करें और अपने स्वरूप की साधना करें, तो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। आहा, शाश्वत आनंद लो, इस राह पे झटपट चल दो, इस राह पे झटपट चल दो। अब अवसर चूकना योग्य नहीं है, अवसर चूके तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अवसर नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। इस तरह हमें मोक्ष मार्ग को साधना चाहिए। और समझ में आई कविता? स्वरित बहुत सरल है, बिल्कुल क्रम से है, अ आ इ ई उ ऊ, है ना, ये सब जो याद होंगे ना
तो जल्दी 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 याद हो जाएगी आपको। अब देखना अपन ये ऐसे दिमाग में याद करते जाएंगे, फिर ई ऐसे याद करना। अरहंत कसिब मग न्यारा, आत्मा को लगता है प्यारा। इस क्या है, इसे इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा धरना। और इ, आ ई उ है ना, उपसर्गों से मत डरना, उपसर्गों से, उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भाव न धरना, ऋषियों का समागम करना। ऋषियों, ऋषि मुनि है ना, ऋषियों का समागम, समागम मतलब सत्संग, मुनिराजों के साथ में रहेंगे, उनके संग में रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त में रमना। ऐसे दोनों हाथ रख के अपन ऐसे स्वरूप में रम जाएंगे। और ऐसे शुद्धात्म ध्याना, ओंकार के सार को पाना, औषधि सम से मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो। आहा आनंद शाश्वत लो, आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो, इस राह पे झटपट चले दो, इस राह पे झटपट चल दो। ठीक है, चलो कितने बच्चों को याद हुआ बताओ भाई। अरे वाह यार, अनन्या को तो पहले नंबर याद हो गया। सुनाओ। अरहंत काश मग है, एक मिनट, हाँ आत्मा को अनन्या लगता सुनाइए। प्यारा। हाँ सुनाइए। अरहंत का शिव मग है न्यारा, आत्मा को लगता प्यारा, इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धरना, ऋषियों सा आगम करना, ऋषियों का समागम, एकत्व विभक्त, ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त ही करना, में रमना, में रमना, एकत्व विभक्त में ही रमना, ऐसे आत्म ध्याना, ऐसे शुद्धात्म ध्याना, औषधि ओंकार के साथ पाना, ओंकार से करना, औषधि से निज को औषधि सम जानना, शिव, औषधि सम, औषधि सम शिव मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो। और अच्छा, शाश्वत सुख आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो, झटपट चल दो। आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल लो। बढ़िया बढ़िया, जय जिनेंद्र। और अच्छा करना। हाँ, और कौन सुनाएगा धारणा? चलो गुंजन से सुनते हैं। हाँ याद हुआ? सरे जल्दी याद करो। अरहंत का शिव मग न्यारा,
आत्म को लगता प्यारा, अरहंत कसिब मग न्यारा। आत्मा को लगता प्यारा, इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना रखना, ऋषियों का समागम करना। एकत्व विभक्त में रमना, ऐसे सुधातम ध्याना, ओंकार के सारे को पाना। औषधि सम शिव मग जानो, औषधि सम शिव मग जानो, अंतिम अंतिम क्षण समता धारो। आहा हा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल। आहा आनंद शिव मग लो, आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देख के ही बोला है ना, याद हो गया क्या? पक्का? हाँ, ऐसा लगता है जैसे बगल में लिखा हुआ हो। चलो नहीं, तुम्हें याद तो हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े। मैत्री को भी याद हो गया है, धारणा को याद नहीं हुआ? हो गया क्या? सुनाइए। आशी को भी हो गया, तभी तो आ गई है, प्रकट हो गई है। अरहंत का शिव मग न्यारा, आत्मा को लगता प्यारा, इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची ही भावना धारणा, धारणा नाम है ना तुम्हारा, धरना। धरना, ऋषियों का समागम, ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्ति में रमना, ऐसी शुद्ध शुद्धात्म, ऐसी शुद्धात्म ध्यान, ओंकार के सार को पाना। ओंकार से सार को पाना। हाँ, तो ओम है, इसमें बिंदी भी है। ओमकार के सार को पाना। औषध सम शिव मग जानो, आहा आनंद शाश्वत लो, इस राह पे झटपट चल दो। बहुत अच्छा। चलिए, इस तरह ये कविता हुई। और अगली कविता भी पढ़ लें क्या? और कहानी है उसमें, एक कहानी है छोटी सी, निकालूं? वो याद कर लेना, ठीक है? देखो, मैं दिखाता हूं। हाँ, देखो, चेतो चेतन, हम सब चेतन है ना। हम सबको चेतने के लिए, सावधान होने के लिए, जागरूक होने के लिए यहाँ प्रेरणा दी गई है। अब देखो, ये चित्र दिख रहा है आपको? चित्र क्या दिखा रहा है हमें? ये सब चित्र पूरी कविताओं के भाव को लिए हुए हैं। तो चित्र देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। ये एक पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा है, दिख रहा है आपको? वो विचार कर रहा है ना? और आप देखो क्या हो रहा है। ये जंगल है ना, जंगल,
जंगल में क्या लग रही है? देखो पीली पीली दिख रही है आपको, पूरे में आग लग रही है, दिख रही है आग। अब देखना कविता में क्या क्या बताया है। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त, उस पर बैठा देख रहा था वह मनुष्य था यौवन युक्त। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक जंगल में एक वृक्ष था, वह वृक्ष कैसा था? हरा भरा था, फल फूलों से युक्त था, और उसके ऊपर एक मनुष्य बैठा हुआ था। वो युवा था, यंग युवा था, और उस पर बैठा बैठा देख रहा था। क्या देख रहा था? एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त, उस पर बैठा देख रहा था वह मनुष्य था यौवन युक्त। जंगल में जो आग लगी थी बढ़ती जाती वृक्ष की ओर। जंगल में जो आग लगी थी कहाँ बढ़ती जा रही थी? उस जहां जिस वृक्ष पर वो बैठा था उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। अनन्या ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूसरे काम बंद करो, बिच्छू सांप खिलाना बंद करो। हाँ, और यहाँ ध्यान दो। वो जंगल है, नहीं तो आ जाएंगे उसमें से शेर, चीते, है ना, सांप, अजगर सब आ जाएंगे बाहर निकल के। आग लग रही ना वहां पर, तो आग लगेगी तो भागेंगे कहीं ना कहीं। तो वो जंगल में भी जंगल से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? नगर में, है ना। और वो स्वरित के पीछे वो समुद्र है ना, उसमें भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आएंगे, इसलिए वही सावधान रहो। ध्यान से सुनोगे तो नहीं आएंगे। हाँ जी। तो फिर जंगल में जो आग लगी थी बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, उस पेड़ की तरफ ही बढ़ती जा रही थी आग, और वो आदमी जहां बैठा था उसकी तरफ आ रही थी। अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। अभी जब वो आग बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि उस आदमी को भी जलाएगी कि नहीं जलाएगी? लेकिन वो विषय नहीं छोड़ रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ रहा है ना, लीन है उसी में। अच्छे, कितना बड़ी हरियाली है, अच्छे बढ़िया फल हैं, खाओ पियो मौज करो, जो होगा सो देखेंगे। हैं, सामने से आग जला देगी, उसको समझ में तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उसे लग रहा है ओ हो ये देखो जानवर जल रहे हैं, ये देखो पेड़ जल रहा है, ये देखो सब लोग जल रहे हैं, और बड़ी बड़ी तकलीफ है इस जंगल में। अरे रे रे रे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस घर में कोई बीमार हो गया, उस घर में कोई बीमार हो गया, इस घर में कोई मर गया, इस घर में कोई मर गया। ऐसा सोच रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये नहीं देखता कि थोड़ी देर बाद वो आग फैलेगी, और फैल फैल के इसके पेड़ को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? इसका पेड़ भी जलेगा तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? कि वो भी जल जाएगा, वो भी मर जाएगा। ऐसे ही मृत्यु आ रही है सबकी, सबको मारते हुए। तो एक दिन हमारी भी देह छूटेगी कि नहीं छूटेगी? हमारी भी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? तो उसके पहले हमें सावधान हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, और सावधान होके अपने आत्मा का ध्यान कर लेना चाहिए, अपनी साधना करना चाहिए। तो ये काम करें। हम यही सोचते रहे अरे इनका ये ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, उससे क्या लाभ? उससे कोई लाभ नहीं है। इस जंगल में जो आग लगी थी बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर अंत समय जब आया भस्म हुआ वह अग्नि में। आखिर उसका अंत समय आ गया और वो भस्म हो गया अग्नि में। चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद की निज ही में। अब हमसे कह रहे हैं, आचार्य हमसे कहते हैं अरे चेतन चेत जाओ, समझ जाओ कि अपने आत्मा को जान लो, अपने आत्मा में लीन हो जाओ,
नहीं तो एक दिन ये मृत्यु हमें भी आएगी और हमें भी ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा और पता नहीं कौन सी गति में जाना पड़ेगा। उसके मृत्यु के आने के पहले हम सब सावधान हो जाएं, अपने को जान लें, पहचान लें, अपने में लीन हो जाएं। ठीक है, तो ये बात, ये प्रेरणा दी है यहाँ। आखिर अंतिम समय जब आया, आखिर अंत समय जब आया, भस्म हुआ वह अग्नि में। चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद पी निज ही में। देखो च की आवृत्ति हुई ना, इसमें अलंकार है ये। कैसा लग रहा पढ़ने में? चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद पी निज ही में। अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। अवसर चूक न जाना, ये अवसर मिला है हमें, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सारी अनुकूलताएं मिली हैं, धर्म सुनने को मिल रहा है। देखो पाठशाला में आपको मिल रहा है कि नहीं? स्कूल में थोड़ी ये बातें सुनने मिलती हैं। स्कूल में सुनने मिलता है ये सब कि मैं चेतन हूं, अपने आत्मा को जानने से सुखी हो जाएंगे हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ये बातें वहां सुनने मिलती क्या कि नहीं मिलती? अनन्या, 4-4 घंटे पढ़ते हो लेकिन ये बात सुनने को मिलती क्या? नहीं मिलती है। तो ये अवसर चूक नहीं जाना चाहिए, ये गंवाना नहीं चाहिए, ये सुनना चाहिए और इस तरह करना चाहिए। वहां घड़ी घड़ी पल पल थोड़ी सुनाएंगे वो, है ना? घड़ी घड़ी पल पल नहीं सुनाएंगे। वहां तो ये सुनाएंगे रुपया पैसा कैसे गिनना है बड़े होके, और कैसे, हालांकि कुछ बातें अच्छी अच्छी भी आती हैं, नैतिक शिक्षा की बातें भी आती हैं, लेकिन वो बातें लोग पढ़ते कम हैं। वो बातें पढ़ते हैं जिनमें कोई सार नहीं है ना? उनमें कोई धर्म नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई अच्छी भावनाएं नहीं है ना? उसमें दिमाग ज्यादा लगाते हैं, मैथ्स में, साइंस में और पता नहीं क्या क्या, सोशल में। तो यहाँ ये बात सुनने को मिल रही है, इस अवसर को नहीं चूकना और सुन के अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना है हम सबको। ठीक है, हाँ, ये जैन साइंस है, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जीवन में आनंद मिलेगा। चलिए, अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। वह मौत जल्दी में है, कब आ जाए पता नहीं चलेगा, है ना? मतलब आयु तो सबकी जाती है, होती है नहीं? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो सबका समय आने वाला है, इस तो कोई छूटने वाला थोड़ी है कि हम बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई नहीं बचेगा, सबकी आयु पूरी होगी। ठीक है, तो आयु पूरी हो उसके पहले हम अपनी आत्मा को जान लें तो दुख नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। ठीक है, अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। मोह तजो मुनि धर्म धार कर, निज आनंद लो मुक्ति में। मोह तजो, मोह छोड़ो कि मैं अनन्या हूं, ये मोह छोड़ दो। मैं शुद्धात्मा हूं, ये अंदर में सच्चा ज्ञान पैदा करो। समझ आया? सुख आत्मा में है, ये ध्यान रखो। और मुनि धर्म धार कर, मोह छोड़ें संसार से, शरीर से, भोगों से, परिवार से, और मुनि धर्म धारण करें और मुनि बन के आत्म साधना करें, निजानंद लो मुक्ति में। और आत्मा में लीन होके आनंद लें और फिर भगवान बने और मोक्ष में अनंत 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 आनंद को प्राप्त करें। ठीक है, अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। मोह तजो मुनि धर्म धार कर, निजानंद लो मुक्ति में। निजानंद लो मुक्ति में, निजानंद लो मुक्ति में। ठीक है, कैसी लगी कविता? कैसी लगी? चलो, बहुत अच्छा, हाँ, बढ़िया लगी। तो अब उसको याद करना है। कहानी है ये तो, देखो आपको चित्र भी दिखाया, उस चित्र में जो बताया है वैसी वैसी कहानी है और उससे हमें प्रेरणा मिली है।
तो इस तरह हम उसको दिमाग में बैठा के याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कहानी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? वो आदमी कहाँ बैठा हुआ है? एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त। और इतना हो गया। फिर क्या हो रहा था वहां? हाँ, उस पर बैठा देख रहा था, देख रहा था, उस पर बैठा देख रहा था, वह मनुष्य था यौवन युक्त, युवा था, यंग मैन। ठीक है, जंगल में जो आग लगी थी, जंगल में जो आग लगी थी, बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देगी वह उसको, अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर अंत समय जब आया, आखिर अंत समय जब आया, हाँ तो क्या हुआ? अंत समय जब आया तो फिर क्या हुआ? भस्म हुआ वह अग्नि में। चेत चेत चेतो रे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद पी निज ही में। अवसर, अब हमसे शिक्षा दे रहे हैं, अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। मोह तजो मुनि धर्म धार कर, निजानंद लो निज ही में, निजानंद लो निज ही में, निजानंद लो निज ही में। ठीक है, चलिए ओके, समय हो गया है अपना। अनन्या ने तो पूरा बिल्कुल प्रोजेक्ट ही बना दिया, क्या बोलते हैं, मॉडल है, मॉडल तैयार कर दिया है। देखो, एक जंगल में एक पेड़ लगा हुआ है और पेड़ पर अनन्या बैठी हुई है, हाँ, पेड़ पर कौन बैठा है भाई? वृक्ष पर, हाँ, कौन बैठा है? देखो, पूरा ये बना दिया उसने। और स्वरित के तो बिल्कुल पीछे ही दिख रहा है वो पेड़। हाँ, तो ऐसे सब बन सकता है। ये बच्चों ही से तो बनवाया मैंने, ये कविता लिखी, उसके बाद मैंने उन बच्चे को बताया है कि देखो ऐसे ऐसे एक पेड़ बनाना, उस पर एक आदमी बिठालना, फिर चारों तरफ आग लगाना जंगल में, है ना, इस तरह बनाना है। और वो देखो आदमी किस तरह बनाया है, कितना बढ़िया बनाया, पूरा बिल्कुल भाव, जिसका कविता का भाव उसमें चित्र में आ गया। ऐसे आप भी बना सकते हैं। गुंजन ड्राइंग तो सीख रही है, लेकिन ड्राइंग करना भी तो सीखना है, इमेजिनेशन, है ना। कोई कहानी पढ़ी, कोई कविता पढ़ी और उसके ऊपर फिर कोई भजन पढ़ो अपना, जैन भजन, उसको पढ़ के उसके भाव समझो और फिर वैसा उसको ड्रॉ करो, तो फायदा है। ऐसी ड्राइंग तो एक से एक बनाने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उस ड्राइंग का उपयोग करने वाले बहुत कम है। समझ आए कि नहीं? उसका अपने कल्याण के लिए उपयोग करें, धर्म कार्य के लिए उपयोग करें, तो ये से करने वाले बहुत कम हैं, तो वो करना है। बाकी ड्राइंग सीखेंगे तो बाहर भी दूसरी चीजों की ड्राइंग भी बना सकते हैं, वो भी बनाएंगे तो आपको जो उसमें जो चाहिए है वो भी, बाहर के लोग भी आपसे कहेंगे वाह यार क्या बनाया है, जोरदार, है ना। और अपन यही बनाएंगे तो ये भी कहेंगे जोरदार, ये वर्तिका जन सागर ने बनाया, ये जो अभी बनाया ना, इसने 20 चित्र बनाए होंगे इसमें। और ये ज्ञप्ति दीदी को परिचय कराया था ना एक दिन आपसे, ये उनने बनाया है, ये कवर भी उनने बनाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अपने साथ जो बनाते हैं। आशिका दीदी ने भी बनाए हैं इसमें कुछ चित्र। तो ऐसे सभी बच्चे, अब तो वो सब बड़े बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों ने ही बनाए हैं कुछ, एक एक चित्र, 2 चित्र ऐसे बनाए हैं, आप भी बनाएंगे भविष्य में। हाँ, ये दिखा रही है नविका। हाँ,
तो ऐसे आप भी इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में फाइनल मेरे साथ कोई नहीं कर पाता था। मैं जब वो मुझे बना के भेजते थे पेंसिल से, फिर मैं उसको देख के बोलता था इसमें ये नहीं, ये चाहिए, ये नहीं, ऐसा चाहिए, फिर जाके फाइनल होता था और फिर कलर भरते थे उसमें, तब जाके होता है ना। मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे गायन होता है, जो गायन हो रहा है ना, 50-60 अपनी गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है, जो ऑडियो भेजते हैं आपको, तो वो सब भी यहाँ बैठ के घंटों हम लोगों ने मेहनत की, तब जाके ये हुआ है फाइनल। तो आप भी मेहनत करिए, अच्छे याद करिए, अच्छा समझिए, बढ़िया चीज, अपनी जो लौकिक शिक्षा है उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह ये कविता पूर्ण हुई। किसी को याद हो गई क्या यही वाली? पक्का? सिया को हो गई, अनन्या को भी हो गई क्या? थोड़ी सी हुई अनन्या को, थोड़ी सी, और नविका को थोड़ी सी। तो पूरी कल पूरी याद करके आना, है ना। आशिका को पूरी के आधी? आधी हुई। स्वरित को कितनी हो गई? कुछ हुई? 2-4 लाइनें हैं। एक वृक्ष, क्या है? एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों योग, है उस पर बैठा देख रहा था, वह मनुष्य था यौवन योग। ऐसे याद करते जाओ, सरल है, याद हो जाएगा। साध्या जैन, बांसवाड़ा, ईयर्स, क्या लिखा है? चलिए कल सुनेंगे, ठीक है। अभी सुनाना है गुंजन को, चलो। जय हिंद। आज मैं आपको चेतो चेतन सुनाऊंगी। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों योग, उस पर बैठा देख रहा था, वह मनुष्य था यौवन युक्त। जंगल में जो आग लगी थी, बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की डोर। आखिर अंत समय जब आया, भस्म हुआ वह अग्नि में, चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद पी निज ही में। अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। मोहत जो मुनि धर्म धार कर, निजानंद मुक्ति में। निजानंद लो मुक्ति में, निजानंद लो मुक्ति में। बहुत अच्छा। हाँ, कल और सब बच्चों को सुनाना है, ठीक है। ये इस तरह ये हमारे इष्टोपदेश में और ज्ञानार्णव में ये एक उदाहरण है। ये आया है, जंगल में आग लगी है, एक पेड़ पर, हरे भरे वृक्ष पर एक आदमी बैठा है ना, उसकी ये कहानी है। उसी कहानी को यहाँ कविता के रूप में लिखा है, और उसको फिर उससे क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा हम सबको मिलती है, ये सब इसके अंदर आया है। तो आप सब और अच्छे से याद करिए, कल सुनेंगे। आज का समय हो चुका है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और मंडे से आपकी क्लास 4 बजे से 5 बजे तक में शिफ्ट हो जाएगी, और 3-3 दिन कर देंगे। अभी तो पूरे दिन चल रही है, लेकिन बाद में 3 दिन शिशु वर्ग और 3 दिन बाल वर्ग, इस तरह करेंगे। वो आपकी सूचना आपको मिल जाएगी। 4 से 5 करेंगे मंडे से, क्योंकि आपके स्कूलों की धीरे धीरे और भी सबके स्कूल्स चालू हो रहे हैं, और कोचिंग्स वगैरह भी हो रही होंगी, पढ़ाई भी आने लगेगी धीरे धीरे। तो हम भी समझते हैं, आप बस रेगुलर आप पाठशाला में आइए, अच्छा सीखिए और अपना कल्याण कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इस तरह अपनी क्लास यहाँ पूरी करते हैं।